कि जब से कोर्ट का आदेश आया है कि प्रमोशन में आरक्षण मिलने बंद हो जाए, जो आरक्षण मिलती है समान मतलब तरीके से आरक्षण मिले और समान तरीके से प्रमोशन हो लोगों का, तब से बिहार सरकार की गजट में भी अब पेश हो चुका है कि अब बिहार में जो अनुसूचित जाति और जनजाति है उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा। और भी तब तक जब तक कोर्ट का आगे का फैसला नहीं आता है तब तक इस पे रोक लगा। बीएसपी के प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार सिंह कहते नजर आ रहे हैं कि बहुजनों को ठगने का काम कर रही है बिहार सरकार। वहीं आरोप केंद्र सरकार पे भी उन्होंने लगाया कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार एक सूची जारी करती है जिसमें आरक्षण का ब्यौरा दे रखा है कि किस तरीके से किन जातियों को किस तरीके से आरक्षण मिल रहा है, उस पे भी केंद्र सरकार पे भी वो जमकर हमला बोले। उन्होंने कहा कि यह दोनों पार्टी, केंद्र सरकार और बिहार सरकार की दोनों पार्टियां जो है वो बहुजनों को ठगने का काम करती है और सिर्फ चुनावी वादे करते हैं आरक्षण देने का, लेकिन दरअसल में चुनाव के बाद आरक्षण नहीं मिलता। पहले आप इस वीडियो में सुनिए कि अनिल कुमार सिंह क्या कहते नजर आ रहे हैं। बिहार सरकार और भारत सरकार जिस तरह से बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कहते हैं कि हम बहुजन समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये दोनों मिलकर के, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन, दोनों ही मिलकर के दलित समाज को, आदिवासी समाज को, पिछड़ा समाज को, अति पिछड़ा समाज को, दोनों ही गठबंधन मिलकर के दबाने का काम कर रहे हैं। इसका हम नहीं कह रहे हैं, ये बहुजन समाज पार्टी नहीं कह रहा है, ये बिहार सरकार की कुछ ऐसी नीतियां हैं, कुछ ऐसी कारस्तानियां हैं जो बता रही है कि बिहार सरकार अनुसूचित जाति के लिए और आदिवासियों के लिए कितना सजग है, कितना निष्ठावान है, कि कैसे ये दोनों मिलकर के आदिवासी और अनुसूचित जाति को दबाने का काम कर। रातों रात कैबिनेट की मीटिंग होती है और बिहार गजट ये 13/10 को ये जारी कर दिया जाता है। ये हमें ऐसा लगता है कि भारत के संविधान पर काला धब्बा है। ये जो नीतीश कुमार है और तेजस्वी यादव की जो सरकार बिहार में जो चल रही है, ये दोनों ही सरकार काला धब्बा हमारे संविधान पर लगा रही है। ये एक ऐसा गजट है जो हम दलित समाज और आदिवासी समाज की मारने का काम करती है और उन्हें दबाने का काम करती है। यही वह गजट है जिस गजट से बिहार सरकार के आदरणीय मुखिया जो है नीतीश कुमार जो है, इन्होंने जारी करके कहा कि अब प्रमोशन में जब तक न्यायालय में रोक है तब तक आदिवासी और अनुसूचित जाति को प्रमोशन देने की जरूरत नहीं है, अब जनरल से और ओबीसी से उसको भर लेने की जरूरत है। मतलब सामान्य जाति से प्रमोशन को भर लेना है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि नहीं, अब इसको हम सामान्य लोगों को भर देंगे, प्रमोशन में आरक्षण जो है हम इन 16% अनुसूचित जाति और 1% आदिवासी को हम अभी नहीं देंगे। ये कौन सा कानून है वो? हमारा हक और अधिकार आप छीन लेंगे, ये कैसा अधिकार होगा? ये कैसा कानून है? ये कौन सा काला कानून आप बना रहे हैं जहां हमें आप बता रहे हैं कि अब हमें आरक्षण मिलेगा ही नहीं, हमें प्रमोशन में ही आप आरक्षण से बाहर कर देंगे। ये तो प्रमोशन में आरक्षण की बात है कि हमें प्रमोशन में आरक्षण से बिहार की सरकार ने हमें बंद कर दिया, नहीं देने का काम किया। लेकिन आश्चर्य उससे भी बड़ा है कि जब एनडीए ने 5 साल में सिविल सर्विसेज परीक्षा में जो आरक्षण के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया, ये तो मजाक बना। ये हमारा डाटा नहीं है, ये भारत सरकार के मंत्री ने लोकसभा में इस जवाब को रखा है। एक सवाल के जवाब में इन्होंने दिया है कि हम जो आरक्षण जो है इतने लोगों को ही दे पा रहे हैं। कमीशन था बाबा साहब का, जो स्पष्ट रूप से पहले से शेड्यूल कास्ट, एससी और एसटी के लिए आरक्षण दिया गया है,
ये कौन सा, ये क्या मोदी और शाह आरक्षण हो गया क्या? इस आयोग का कौन सा, क्या नाम इन्होंने दिया है? कौन सा आयोग के तहत इन्होंने आरक्षण का स्वरूप बदल दिया? ये SC ST OBC के आरक्षण को कैसे ये खत्म कर सकते हैं? ये ऐसा लगता है कि अब इन दोनों गठबंधनों ने मिलकर के तय कर लिया है कि बहुजन समाज को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना है, और एक तरफ हिंदू बनाएंगे और एक तरफ जातिगत अलग अलग बांट करके हम वोट दोनों ले लेंगे, और दोनों ही वोट लेकर के बहुजन समाज पर अत्याचार और जुल्म करेंगे और इन्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो जैसा कि आपने साफ तरीके से अनिल कुमार सिंह को सुना, उनका साफ तरीके से कहना कि बिहार सरकार वही केंद्र सरकार, दोनों सरकार है जो बहुजनों को ठगने का काम कर रही है, और वही सरकार अभी जब से सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण बंद किया है तब से बिहार सरकार भी प्रमोशन में आरक्षण बंद कर रखी है। बहरहाल देखना होगा कि अब आगे जाके आगे क्या कार्रवाई करती है बिहार सरकार। क्या बहुजन समाज पार्टी की आवाज बिहार सरकार के कानों तक रेंजती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उस आदेश का ही पालन करती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा, और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।